हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन ज्ञान। अब हम अपना प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इन्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। अगर किसी का कोई भी पार्ट मिस हो गया हो तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हो जाए। इस पार्ट 3 के वीडियो में हम इन्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जिससे कि हमें रैशनल नंबर्स कैसे अलग अलग अप्लाई हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेटिस्फाई होती हैं, कौन से ऑपरेशंस पे नहीं सेटिस्फाई होती हैं, हमको एक डिटेल्ड आइडिया हो जाए। अब इस वीडियो में हम समझते हैं इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। इन्वर्स जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक तो हम लोग किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, सेकेंड हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स को बहुत जगह आपको निगेटिव ऑफ अ नंबर भी लिखा मिलेगा एंड मल्टीप्लिकेटिव आपको रेसिप्रोकल भी लिखा मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। बुक में शायद निगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर लिखा हुआ है, आप इसी को निगेटिव भी लिख सकते हो या एडिटिव इन्वर्स भी लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम एडिटिव इन्वर्स से। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो उसमें हम क्या ऐड करें, इसकी जगह हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, हमारे पास p/q था, अब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए। अब p/q में अगर हम माइनस का p/q कर दें तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि अगर मेरे पास एक नंबर था 1/3, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि हमारे पास 0 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? माइनस का 1/3 अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारे पास 0 मिल जाएगा। यही होता है। तो एडिटिव इन्वर्स कुछ नहीं होता है, जो नंबर गिवन होता है उसका जस्ट साइन चेंज कर देते हैं हम। साइन चेंज कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, 0 आ गया। तो एडिटिव ऑफ अ नंबर और निगेटिव ऑफ अ नंबर दोनों सेम बातें हैं। अब हम लोग ये चेक करते हैं, यहाँ पे देखो पॉजिटिव में दिया था 1/3। अगर मैं इसी को एक मान लो मैंने दूसरा नंबर लिया -1/3 और आपसे पूछा इसका बताओ एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब इसमें हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? प्लस का 1/3 जोड़ेंगे तब 0 आएगा। ऐसा नहीं माइनस का 1/3, साइन को हम चेंज कर देते हैं जस्ट एडिटिव इन्वर्स में। तो -1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +1/3। और +1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस का 1/3। क्लियर है? आई होप सबको एडिटिव इन्वर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जस्ट साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस में दिया हुआ है तो माइनस बन जाएगा, माइनस में दिया हुआ है तो प्लस में बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या समझते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर कहने का मतलब किसी भी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर दिया हुआ था p/q, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। अब आप क्या बोलोगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं? q/p, तभी तो 1 आएगा। q और q कैंसिल होगा, p और p कैंसिल होगा, तभी तो 1 आ सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। इसमें साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। मैंने एग्जाम्पल में ले लिया सपोज 3/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा आपके पास? क्या करेंगे हम लोग? 3/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5/3 से, तभी तो हमारे पास 1 आएगा। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 5/3। ऐसे ही सपोज आपको एक नंबर दिया होता माइनस का 4/3, बोला होता इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। तो आप ऐसा नहीं है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मुझे बोल दोगे 3/4,
इसमें साइन वही रहता है, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 लाना है। अगर हम यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1, एंड माइनस का 1 इज नॉट एन इनवर्स, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को माइनस से ही मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाए, प्लस का 1। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का हम लोग, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स हम लोग इसी मेथड से निकालते हैं। एडिटिव निकालना है तो हम लोग नंबर को निगेटिव कर देते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेटिव निकालना है तो हम लोग नंबर को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंबाइंडली 2 ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल आपको एक ही आपके में दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, केवल आपको उसको ही समझना है और इसी कंसेप्ट को इस चैप्टर में अप्लाई करना है। तो 5th प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छा क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या हमको शो करना है, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये कहां से आया, मैंने क्या किया, ये वाला जो क्रॉस है इसको इन दोनों के बीच में लिखा, और ये वाला जो प्लस है इन दोनों के बीच में, ये बन गया A क्रॉस B, और दूसरा टर्म बन गया दिस इज A क्रॉस C, और इन दोनों के बीच में ये प्लस वाला साइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है इन द केस ऑफ रैशनल नंबर। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 नंबर्स मान के, A, B और C कोई नंबर्स मान के, मैंने A को मान लिया 1/3, B को मान लिया 2/3 और C को मान लिया 4/3। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है इन द केस ऑफ रैशनल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A क्रॉस B प्लस C। ठीक है, A की वैल्यू क्या है 1/3, क्रॉस B क्या है 2/3, C क्या है प्लस 4/3। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1/3 क्रॉस 6/3। ये सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 6/9। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आएगा। राइट हैंड साइड में हमको क्या निकालना है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। A इज 1/3, B इज 2/3 प्लस A इज 1/3 एंड C इज 4/3। ठीक है, दिस विल कम आउट 2/9 प्लस 4/9। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 6/9। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है हमारी ओवर रैशनल नंबर्स। इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं 3 पार्ट्स में। 3 वीडियो के 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रॉपर्टी क्लियर हो। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, नहीं क्लियर हो रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन होता है, उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि जैसे ही नए वीडियोस आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। थैंक यू।